तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फेई लूशियन को देख के सोचती है कि यह लड़का तो हैंडसम और क्यूट है। फिर वह उसके पास जाती है और बोलती है, हेलो छोटे भाई, मेरा नाम सू फेई है। इतनी कम उम्र में तुमसे साइकिक मेटलिस्ट होने की उम्मीद नहीं थी। तो क्या तुम पहली बार टेस्ट दे रहे हो? अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो, यह बहन तुम्हें सिखा सकती है। लूशियन उसे थैंक्स कहकर बोलता है कि वास्तव में ये मेरा पहला टेस्ट है। क्या आप बता सकती हैं कि यह टोटल कितने टेस्ट है और कैसे करने होते हैं? फेई जवाब देती है कि कुल 2 टेस्ट है। पहले टेस्ट में इंस्ट्रूमेंट से साइकिक पावर की प्योरिटी और स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है और फिर प्रैक्टिस टेस्ट होता है। टाइमलाइन के अंदर बताई गई संख्या में आयरन बॉल को कंट्रोल करना और साथ ही उन्हें बिना छुए कांच की दीवार से क्रॉस करना होता है। यह कांच बहुत नाजुक है, अगर आयरन बॉल कांच से हल्का सा टच हो जाएगा तो यह तुरंत टूट जाएगा। वह व्यक्ति लेवल 1 के टेस्ट का पार्टिसिपेंट था। उसके लिए सिर्फ 1 लेयर से गुजरना ही काफी है। मैं दूसरे लेवल पर हूँ, इसलिए मुझे 5 लेयर से गुजरना होगा। अफसोस, पहला लेवल अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है। मेरा लेवल 2 जो कि वास्तव में बहुत कठिन है। भगवान मुझे आशीर्वाद दे कि इस बार मैं आसानी से पास हो जाऊँ। मैं चौथी बार आना नहीं चाहती। एग्जामिनर फेई को बुलाती है। सू फेई, अब तुम्हारी बारी है। फिर उसका मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है। फेई का स्टेटस देखकर एग्जामिनर कहती है, यह बुरा नहीं है। बेसिक मेंटल स्ट्रेंथ जो कि स्टैंडर्ड है और अब केवल प्रैक्टिस कंट्रोल एवोल्यूशन बाकी है। नियम पिछली बार की तरह ही होंगे। 15 लोहे की गेंदों को 20 सेकंड में कंट्रोल कर उसे 5 कांच की दीवारों से क्रॉस करना होगा। सू फेई अपनी साइकिक पावर से बॉल उठाती है। यह देख लूशियन सोचता है कि एक ही टाइम में 15 लोहे की गेंदों को कंट्रोल करना एक लेवल 2 के एवरेज साइकिक मेटलिस्ट के लिए ये पहले से ही एक बड़ा बोझ है। साथ ही व्यक्ति को अपनी साइकिक पावर को जितना हो उतना कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज लोहे की गेंदों का हल्का सा भी हिलना कांच की दीवार को नष्ट कर देगा। इसके अलावा 15 गेंदों को सही ढंग से चलाने पर भी ध्यान देना होगा। यह इतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। सू फेई गेंदों को कंट्रोल कर शुरू करती है। वो 5 वॉल को क्रॉस कर देती है। जैसे ही 5th वॉल क्रॉस करने वाली होती है तभी एग्जामिनर टाइम ओवर का इशारा करती है। फिर वह दूसरी कोशिश करती है और 4 वॉल क्रॉस करने के बाद बॉल ग्लास की दीवार से लग जाती है और एग्जामिनर बोलती है कि तुम फिर फेल हो गई हो, क्या तुम तीसरी कोशिश करना चाहोगी? फेई मना कर देती है और कहती है कि यह नहीं हो सकता और लूशियन उसके पास जाकर बोलता है, आप कर सकती है, आपके पास नेचुरली पास होने की पर्याप्त क्षमता है। बात बस इतनी सी है कि यह तरीका गलत है। आप दिमाग का अधिक उपयोग करें, केवल आपके सामने जो है उस पर ध्यान मत दीजिए, पीछे जो है उस पर भी ध्यान दीजिए। फेई बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बताता है, अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ग्लास के सामने हर गेंद के स्पेस को अरेंज करना था, फिर उन्हें कांच की दीवार से क्रॉस करना और फिर गेंदों को अगली कांच की दीवार के छेदों के अनुसार अरेंज करना। यह तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है और साइकिक पावर पर बोझ भी अधिक पड़ता है। यह टेस्ट न केवल ताकत का आकलन करता है बल्कि यहाँ तक कि यह साइकिक यूजर की कंप्यूटेशनल क्षमता को भी जांचता है। शुरुआत से ही आप यह डिसीजन लेना होगा कि गेंदों को किन छेदों से होकर गुजरना है। फिर प्रत्येक छेद को एक बिंदु माने। बिंदु को एक साथ जोड़ने से एक पूरा रास्ता तैयार होता है। आपको 15 गेंदों पर कंट्रोल करके 15 अलग अलग रास्ते पूरे करने होंगे। क्या यह अधिक सरल नहीं है? यह सुन फेई कहती है कि यह तो असंभव लगता है और एग्जामिनर बोलती है, तुम बहुत होशियार हो, पर यह इतना इजी नहीं है। ऐसे लोग कम हैं जो इतने कम समय में 15 रास्तों को तय कर सके और प्रत्येक छेद के बीच की दूरी, गुजरने की गति का कैलकुलेशन कर सके। लूशियन कहता है, आप गलत बोल रही हैं। सामान्य लोगों के लिए कैलकुलेशन की यह अमाउंट बड़ी हो सकती है, लेकिन इस साइकिल के लिए यह कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, मैं केवल एक बार करूंगा। लूशियन सभी बॉल्स को अपनी पावर से उठाता है। यह देख एग्जामिनर कहती है कि वह सभी बॉल को कैसे कंट्रोल कर रहा है। यह सीन दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। सो बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।